आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। महेश्वर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के टिकट के लिए श्री कालू सिंह चौहान ने पेश की मजबूत दावेदारी। 2013 में टिकट से वंचित रहने के बाद एक बार फिर श्री कालू सिंह चौहान टिकट की दौड़ में। कालू सिंह चौहान ने कहा, मेरे पास कोई बड़ी राजनीतिक विरासत नहीं, लेकिन महेश्वर क्षेत्र के मतदाताओं का अपार प्यार है। महेश्वर क्षेत्र की जनता चाहती है कि कांग्रेस से कोई चेहरा हो चुनावी मैदान में। देखिए श्री कालू सिंह के साथ आजाद हिंदुस्तान की सीधी बात। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय एवं मजबूत नेता, जमीन से जुड़े हुए, लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले श्री कालू सिंह जी चौहान। उनसे हम बात करेंगे महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के आने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में। कालू सिंह जी चौहान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। कांग्रेस के अनेक पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। युवा अवस्था से लेकर आज तक वे कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। महेश्वर क्षेत्र से आपने टिकट की दावेदारी पूर्व में भी पेश की है और इस बार भी वे अपने टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में? तो आइए हम बात करते हैं श्री कालू सिंह जी चौहान से। कालू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका। जी धन्यवाद सर जी। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है जी। पार्टी, दोनों ही दल, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, पूरी ताकत लगा रहे हैं विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। जी। आप कांग्रेस के नेता रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए आप नेता हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले चुनाव को लेकर महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आप कांग्रेस की क्या संभावनाएं देखते हैं? कांग्रेस हमेशा महेश्वर से रही, जीती सर। कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं जो है, नारी सम्मान, 500 रुपये में गैस कनेक्शन जो इन्होंने दिया, किसान का कर्जा माफ जो किया 2 लाख तक का उन्होंने, इसके वजह से कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस की बनेगी प्रदेश में। और महेश्वर ज्यादा ही कांग्रेस से गढ़ रहा है, वहां कभी बीजेपी जीत नहीं पाई है। ऐसी स्थिति में महेश्वर जो है वो कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस वहां से जीतेगी। चौहान साहब, 2013 से आप महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के टिकट के लिए, विधायक के लिए आप दावेदारी प्रस्तुत करते रहे और 2013 में तो आपने काफी मजबूती से दावेदारी पेश की थी जी। लेकिन आपको टिकट नहीं मिल पाया। क्या कारण हुए कि जो आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया? जी सर, 2013 में मैंने बड़ी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करी है, उसमें कोई कसर नहीं थी। लेकिन किन्हीं कारणों से टिकट से वंचित रहा हूं मैं। राजनीतिक कारण कुछ भी हो सकते हैं, तो मेरी दावेदारी में कमी नहीं आई है। मैं जमीन से जुड़ा नेता हूं, मैं 40 साल से सेवा दे आ रहा हूं, क्षेत्र में देते आ रहा हूं मैं। मेरी जनता क्षेत्र की ये चाहती है कि एक बार टिकट मुझे पार्टी देती है तो सब निश्चित तौर से परचम लहराएंगे कांग्रेस का, और फिर जो भी पार्टी निर्णय करेगी उस पर सर हम काबिज हैं, उनका सम्मान है और कांग्रेस महेश्वर जीतेगी और जीतती आई है हमेशा। चौहान साहब जी। महेश्वर जैसे विधानसभा क्षेत्र से आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं जी। और आप भी जानते हैं कि महेश्वर क्षेत्र से साधो परिवार का शुरू से ही दबदबा रहा है। जी। पूर्व में सीताराम जी साधो, फिर विजय लक्ष्मी जी साधो, फिर देवेंद्र साधो चुनाव लड़े, तो साधो परिवार का वहां पर दबदबा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर आप टिकट मांग रहे हैं। जी। आपको लगता है कि आप टिकट लाने में सफल हो पाएंगे या पार्टी आपको टिकट देगी? जी, ये सही है कि साधो परिवार का दबदबा रहा है शुरू से, लेकिन सर मैं युवा अवस्था से यूथ कांग्रेस से जुड़ा रहा हूं और क्षेत्र की जनता से मेरा व्यक्तिगत संबंध है
और संबंध अच्छे होने के कारण से मैं स्थानीय निवासी हूँ, मेरा जन्मभूमि भी सिटोका पंचायत है। और पब्लिक चाहती है कि वो ऐसा एक नया व्यक्ति आए जो उस क्षेत्र का विकास कर सके। तो सर, मैं जो दावेदारी मैंने की है, मैं एक मध्यम परिवार का हूँ, लेकिन जनता की मांग के अनुरूप उनके कहने के हिसाब से ही मैंने दावेदारी की है, क्योंकि मैं उनके जो भी वहाँ क्षेत्र के लोग हैं, उनके दुख में सुख में हर काम में हमेशा हाजिर रहता हूँ। जब भी आते हैं, जो भी उनकी समस्या होती है, कांग्रेस का झंडा लेकर के इस समस्या का समाधान करता हूँ मैं। सर, इसी आशाओं के साथ टिकट मांगा है मैंने, क्योंकि क्षेत्रीय जनता का अपार प्रेम होने के कारण, उनके प्रेम के कारण मेरा मनमोल बढ़ा है और पूरी मजबूती से और दावेदारी से लगा हूं मैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी क्षेत्र की जनता जो चाहती है वो होगा। इस बार चुनाव टिकट बिल्कुल मिलेगा कांग्रेस पार्टी से, इसमें मेरी ऐसी आशा है। चौहान साहब, आप महेश्वर क्षेत्र की जनता से शुरू से जुड़े हुए हैं, महेश्वर क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। सालों से यहाँ पर सभी राजनीतिक दल महेश्वर क्षेत्र के विकास का दावा भी करते हैं जी, लेकिन बहुत सारे विकास की संभावनाएं अभी भी धूमिल है। आप क्या संभावनाएं देखते हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो आप क्या क्या संभावनाएं यहाँ पर विकास की देखते हैं? जी सर, महेश्वर एक धार्मिक स्थल है और पर्यटन स्थल घोषित भी हुआ है। वो हम लोग चाहते हैं कि महेश्वर का विकास हो, उद्योग आए वहाँ पर, रोजगार बढ़े। और जो कॉलेज अभी आया था, मेडिकल कॉलेज, मैडम साधो ने उसको लाया प्रयास करके, वो तारीफ काबिल है। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि इन्हीं कारणों से वो मेडिकल कॉलेज महेश्वर में ना होते हुए वो अन्य जगह चला गया है। इस बात का खेद है हमें भी और जनता में भी। हम चाहते हैं सर कि अगर इस बार कमला जी सरकार बनी तो महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग जो है, बड़े उद्योग हैं और धार्मिक स्थल होने के कारण से बहुत सारी सर, यह बिजली पानी बहुत यहाँ संभावना है उद्योग लगाने की। अभी एक जो डैम बना है, मंडलेश्वर डैम, ये भी अधूरा पड़ा है सर, वो पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ की बिजली बाहर जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के किसान को ये बिजली जो है वो बहुत सस्ती मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जमीन बोया है, अपनी अच्छी ज़मीन को जो है डैम वालों को बेच दी है, लेकिन वो अधूरा कार्य होने के कारण से पूर्ण नहीं हो सका सर। इस बार सरकार बनी कांग्रेस की तो जरूर ये उद्योग आएंगे यहाँ पर, और कोशिश करेंगे हम सारे मिल करके कि इस विधानसभा में उद्योग लगे, युवाओं को बेरोजगार जो उनको रोजगार उपलब्ध हो। बहुत सारी संभावना है सर। चौहान साहब, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जी किसी भी कार्यकर्ता की पृष्ठभूमि को देख करके टिकट देती है। जी आखिर कांग्रेस आपको क्यों टिकट दे? आपने अभी तक कांग्रेस के लिए क्या काम किए हैं, यह आप बताना चाहेंगे? नंबर 1 तो सर ये है कि इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, उनके कार्यकाल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया था। मैं उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम का सदस्य रहा हूँ। सेकंड नंबर बात आते हैं सर अपन, तो मेरी युवा अवस्था से मैं जिले के अंदर महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूँ, जैसे जिला संयुक्त सचिव कांग्रेस, शहर कांग्रेस। इसके बाद में अगर आए तो राजीव जी जब आए थे मध्य प्रदेश में, जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम चलाया था उन्होंने। तो सेवा दल कांग्रेस के नेतृत्व में हमने जेल भरो आंदोलन में भाग लिया था। उसके बाद में इंटक, जो राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको बोलते हैं, वो मजदूर संघ का ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूं मैं। और कॉटन फैक्ट्रियों में जो शोषण होता था लेबरों का, उनकी आवाज उठाई मैंने। ये रेट बढ़े हैं। उस समय भी सुभाष भाई जब आए थे, मेरे ख्याल है कि वो 87 का उनका लोकसभा था सांसद का, जब उन्होंने मेरी बात मानी, बात रखी मैंने, भैया कि कम है, रेट बढ़ाए उन्होंने। तो अगर बहुत सारे काम किए मैंने, और पार्टी जुड़ा रहा आज तक। मैं सक्रिय सदस्य रहा हूं मैं, गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो, या अन्य कोई भी सर हो, कोई समाज के भी वर्ग का आदमी हो, यदि मेरे लाइफ अगर सेवा बनती है तो रात को 12 बजे उठकर मुझे काम करने के लिए तैयार बैठा हुआ। चौहान साहब,
हर विधानसभा क्षेत्र में टिकट के दावेदार बहुत सारे रहते हैं। हर व्यक्ति को इच्छा भी होती है कि मुझे टिकट मिले, लेकिन पार्टी किसी एक को ही टिकट देती है। अब ऐसी स्थिति के अंदर यदि पार्टी ने आपको 2013 की तरह ही इस बार भी टिकट से वंचित रख दिया, तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर, पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वमान्य होगा। महेश्वर से कांग्रेस जीती है ये, और जीतेगी और जिताएंगे भी। मेरा टिकट मिलने ना मिलने से फर्क कुछ पड़ना नहीं है। हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, इंदिरा जी के समय से रहे सर। रग रग में कांग्रेस बच्ची हमारे, और हम चाहेंगे कि हमारा ही विधायक बने। जी सर, इन शुभकामनाओं के साथ मेरे क्षेत्र की जनता को मैं बधाई देता हूं सर कि इस आने वाले चुनाव में जो है कांग्रेस भारी बहुमत से जीते, और हाईकमान का मान सम्मान जो फैसला है उसका सम्मान करें। तो ये थे कालू सिंह जी साहब चौहान, जो महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के जमीनी नेता रहे हैं और हैं। महेश्वर क्षेत्र से उन्होंने हालांकि अपनी मजबूत दावेदारी इस बार भी पेश की है। आखिरी निर्णय तो कांग्रेस पार्टी को करना है, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर स्पष्ट कर दी कि पार्टी का निर्णय जो भी हो, हम कांग्रेस की इस बार वापस सरकार बनाएंगे और कांग्रेस को महेश्वर क्षेत्र से जिता करके लाएंगे। ये हमारा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद हिंदुस्तान लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत।